हाय फ्रेंड, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल JKLP में स्वागत है। आज हमारा एक बेहतरीन टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम पिछली वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके थे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, अपवर्तन के लिए दो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। यह है आपका मीडियम नंबर फर्स्ट, यह आपका मीडियम नंबर सेकेंड है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जब किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश आपकी क्या होती है, आपतित होती है, ठीक है। जैसे आपके परावर्तन में हमने क्या किया था, इसको मिरर को, ये आपका मिरर है, मान लीजिए कुछ भी इसको पॉलिश किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी पॉलिश वगैरह कुछ नहीं होगा। अगर पॉलिश होगा तो वहाँ पे परावर्तन होता है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश आपकी आ रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। तो वो अवलंब से क्या कोण में बनाती हुई जाती है, आई कोण में आती है, ठीक है। तो जैसे ही मीडियम नंबर सेकंड में आती है तो क्या होती है, वो अपने मार्ग से, यानी उसको इस तरीके से जाना चाहिए था, इस तरीके से, लेकिन वो नहीं जाती। वो क्या होती है, अपने मार्ग से थोड़ी सी भटक जाती है, यानी क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। या तो वो इधर की तरफ चली जाएगी, यानी अवलंब की ओर झुक जाएगी, या क्या हो जाएगी, अवलंब से दूर हट जाएगी। इस प्रकार से बात समझ आ रही नहीं आ रही। तो अगर आपसे बात करी जाएगी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो वी कैन से दैट कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो विचलित होने का मतलब क्या है, या तो अविलंब, ये आपका अविलंब है, इसको हम क्या बोलते हैं, अविलंब बोलते हैं, ठीक है, अविलंब। तो वह अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित होती है। तो विचलित होने का मतलब क्या होता है, या तो अविलंब की ओर झुक जाएगी या अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अगर इसका सबसे बढ़िया आपको अगर समझना है तो हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। किससे समझते हैं इस चीज को, एक एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आप नॉर्मली एक भगोना लीजिए, ठीक है, उसमें एक किसी सिक्के को उस भगोने में डाल दीजिए, या फिर एक स्टिक यानी कि छड़ की सहायता से भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी भगोने में एक छड़ को डाल दिया तो छड़ आपको थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ये किसका इफेक्ट है, ये प्रकाश का अपवर्तन है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, जैसे आप ऐसा समझ लो, जैसे आपने ये भगोना लिया था, ठीक है। अगर इस भगोने में पानी भरा हुआ है इस तरीके से, ये क्या भरा हुआ है आपका, ये पानी भरा हुआ है, और इसमें आपने क्या रख दी, एक स्टिक रख दी इस तरीके से, ऐसे करके ये स्टिक रख दी। तो हमें इस, यहाँ पर देखो वायु है, यानी मीडियम आपका अलग है, यहाँ पर आपका पानी है, क्या है, ये पानी है, तो ये मीडियम आपका दूसरा है। तो होता क्या है कि अगर यहाँ से हम देखते हैं तो हल्की सी हमें यहाँ से छड़ क्या होती है, ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, इस प्रकार से, यानी ऊपर उठी दिखाई देती है। तो ये किसकी वजह से दिखाई दे रही है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा को बोला जाए तो डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब हम बात करते हैं इसके नियम के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, इसके नियम के बारे में। नियम, अगर अपवर्तन के नियम को समझा जाए तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम। जैसे हमने प्रकाश के नियम के परावर्तन के नियम के बारे में समझा था, सेम अपवर्तन के नियम भी क्या होते हैं, दो नियम ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला नियम तो आपका सेम है कि आपतित किरण, अविलंब, और आपकी ये वाली कौन सी होती है, आपकी अपवर्तित किरण। कौन सी होती है, अपवर्तित किरण, यानी कि आपकी आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों कहाँ पर होती है, आपकी एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर होती है, ठीक है। तो पहला नियम अगर फर्स्ट की बात करी जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपतित किरण
आपतित किरण, अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, तो अगर अपवर्तन के नियम की अगर बात करी जाए तो अपवर्तन के नियम में क्या होता है कि आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों कहाँ पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये आपका अविलंब हो गया, ये आपकी हो गई अपवर्तित किरण, तीनों कहाँ पर है, एक ही तल पर है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नियम हो गया। अगर सेकंड नियम की अगर बात करी जाए तो सेकंड नियम क्या होता है, ये वाला कोण आपका क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो सेकंड क्या होता है आपका, साइन आई किस प्रोपोर्शनल होता है, किसके, साइन आर के। बस इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम याद है। यहाँ पे स्नेल नियम क्या होता है आपका, एन बराबर के साइन आई अपॉन क्या होता है, साइन आर। ठीक है, तो इसको हम अच्छे समझते हैं। साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर का मतलब क्या होता है, आई फोर क्या होता है, आपतन कोण होता है। जहां पर आई क्या होता है आपका, ये होता है आपका आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, आर क्या होता है आपका, तो ये आर होता है आपका अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण होता है। क्या होता है, आर होता है आपका अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, तो साइन को हिंदी में क्या पढ़ाया था, ज्या पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या एक दूसरे कैसे होती हैं, अनुक्रमानुपाती होती है। ये क्या होता है आपका, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड रूल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम अच्छे से देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझ रहे थे। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए पहले तो दो माध्यम होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई आपकी किरण आ रही है तो एक माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है तो दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अपने माध्यम से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करेंगे अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। अगर सेकंड नियम की बात करी जाए तो आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक दूसरे कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल में समझा दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार मेरी और वीडियो जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।